गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में सब है और सब में गुरु है। जो ऐसी दृष्टि रखता है वह धन्य है। आज सब चुप है, पर इस चुप्पी में प्रतीक्षा के फूल खिले हुए हैं। आज सबकी आंखों में प्यास ही प्यास है। जैसे मुद्दत बाद किसी के दर्शन से प्यास बुझेगी। आज कुछ होने वाला है, क्योंकि दिल में प्रेम के बादल घिर गए हैं। यह बात सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अपने दिल की डोर गुरु के दिल से बांधी हो। शिष्य इतना चुप क्यों है? क्योंकि उसका दिल प्रेम से भरा हुआ है और प्रेम कभी बोला नहीं जा सकता। प्रेम या तो आंखों से बरसता है या फिर पैरों से नाचता है। आज कुछ ऐसा ही होने वाला है, जैसे सब मीरामय हो जाएगा, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है ना। यह गुरु पूर्णिमा सभी संतों की पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा पर सभी संतों का आशीष एक साथ मिलता है। जैसे 1000 दियों से एक साथ रोशनी बरस रही है। सारे संतों की गुरु पूर्णिमा लाई खुशियों की जलती समा। सारे संतों की गुरु पूर्णिमा लाई खुशियों की जलती समा। आती जाती हर श्वासों से पूछे चाँद सितारे। आती जाती हर श्वासों से पूछे चाँद सितारे। किससे मिलने तुम जाते हो मुझे बता दो प्यारे। किससे मिलने तुम जाते हो मुझे बता दो प्यारे। इश्क हो जाती है बेजुबान लाई खुशियों की जलती शमा। सभी संतों की गुरु पूर्णिमा लाई खुशियों की जलती शमा। साल भर तो गुरु को सुनते ही रहते हो। आज के दिन प्रवचन शोभा नहीं देता। कम से कम आज के दिन तो गुरु के साथ जी लो। अगर सच में तुमने गुरु से अपने दिल की डोर बांधी है तो गुरु पूर्णिमा पर गुरु और शिष्य के प्रेम को देखकर परमात्मा बरसता है। यदि आज के दिन प्रेम न बरसे तो फिर गुरु पूर्णिमा से चूक गए।
इस प्रेम में परमात्मा का रस है। परमात्मा प्रेम के रूप में ही तो बरसता है। गुरु पूर्णिमा पर गुरु की प्रतीक्षा शिष्य ऐसे करता है जैसे जन्मों जन्मों का प्यासा। शिष्य की दशा कुछ ऐसी हो जाती है, पागल हुआ है ये दिल तेरी राह देखती हूँ, पागल हुआ है ये दिल तेरी राह देखती हूँ, झपटी नहीं पलके, झपटी नहीं पलके, कहीं चूक मैं न जाऊं। दर्शन की ऐसी प्यास कि कहीं ऐसा न हो जाए कि पलक झपने से गुरु के दर्शन से चूक जाऊं। पलकों तक को भी पता है, तभी तो ये गिरती ही नहीं कि गिरे तो उतनी देर चूके। ये आंखें इन पलकों की आभारी हैं जो दर्शन में इतना सहयोग दे रही हैं। किसी शायर की यह बात मुझे बड़ी प्यारी लगी। शायर ने कहा है, मुर्शिद की याद आई है, मुर्शिद की याद आई है, ये सांस जरा आहिस्ता चल। मुर्शिद की याद आई है, ये सांस जरा आहिस्ता चल, क्योंकि धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है, क्योंकि धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। इस शायर ने बड़ी कीमती बात कही कि मुर्शिद की याद आई, याद आई तो मुर्शिद की याद आई, याद आई तो गुरु की याद आई। जो गुरु से घिरा हो उसे गुरु के सिवाय दूसरा याद आता ही नहीं। मुर्शिद की याद आई है, मतलब जिससे मैं प्रेम करती हूँ उस प्यारे गुरु की याद आई है। ऐ सांस जरा आहिस्ता चल। निश्चित याद जितनी सघन होती है, हमारी सांसों की गति उतनी कम हो जाती है। और यह भी सही है कि यदि सांसों की गति कम हो जाए तो परमात्मा की याद चुपके चुपके चली आती है। मीरा परमात्मा की याद में, उसके प्रेम में इतना खो जाती है कि उसकी सांस थम जाती है। रामकृष्ण परमहंस परमात्मा की याद में इतना खो जाते कि कई बार तो वो बेहोश हो जाते थे, और ध्यान में भी ध्यान करते करते सांस थम सी जाती है, क्योंकि सांस के थमते ही परमात्मा की आहट आने लगती है। तो चाहो तो याद से शुरू करो और चाहो तो श्वास से। एक प्रेम की यात्रा है और दूसरी ध्यान की यात्रा है, पर प्रेमी तो प्रेम को ही सब कुछ जानता है, तभी तो बार बार कहता है। प्रेमी सांस से ही नहीं, वह तो अपने दिल की धड़कनों को भी खलल मानता है, बाधा मानता है। सोचो, प्रेमी के लिए सांस और धड़कन भी बाधा बन रही है। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा परम मौन, परम अदृश्य में मिलता है। ऐसी दशा, ऐसी अवस्था की खोज ही ध्यान है, जहां तन मन और श्वास सब स्थिर हो जाए।
गुरु हमारी इस खोज में हम सफर बन जाता है। गुरु मित्र ज्यादा और गुरु कम होता है, तभी तो गुरु से अपनापन का भाव जन्मता है। गुरु पूर्णिमा पर गुरु दर्शन का तभी मूल्य है जब शिष्य बरसने और भीगने को तैयार हो। गुरु पूर्णिमा को मैं मिलन पूर्णिमा कहती हूँ, जब गुरु और शिष्य का दिल एक हो जाए। यदि गुरु पूर्णिमा मनाना चाहते हो तो फिर बादलों की तरह हो जाओ। इन बादलों से पूछो, इन बादलों से सीखो। आषाढ़ के ये बादल चलते नहीं, बरसने को पागल होकर दौड़ते हैं, नाचते हैं और बिना किसी भेदभाव के ये पहाड़, पर्वत, नदी, झील, सागर, ताल, तलैया सबको भर देना चाहते हैं। अगर गुरु दर्शन की प्यास भी बादल बनकर बरसने तो तुम्हारा जीवन धन्य है। तुम्हारी प्रतीक्षा देखकर आज एक कविता कहती हूँ। गुरु की प्रतीक्षा से निकली यह कविता गुरु दर्शन को चल पड़ी है। ये आंखें तरसती तुझे देखने को, ये आंखें तरसती तुझे देखने को, कहीं टूट जाए न सांसों से रिश्ता। ये आंखें तरसती तुझे देखने को, कहीं टूट जाए न सांसों से रिश्ता। मोहब्बत को जमाने से क्या लेना देना, मोहब्बत को जमाने से क्या लेना देना, हमें यार के दीदार से है ये रिश्ता, हमें यार के दीदार से है ये रिश्ता। ये आंखें बरसती की मुद्दत हुई है, ये आंखें बरसती की मुद्दत हुई है। याद आता है कब के हो नजरें मिलाए, याद आता है कब के हो नजरें मिलाए। कहीं से जरा छुप के देखूं तो उसको, कहीं से जरा छुप के देखूं तो उसको, जो हमारे लिए भी है नजरें बिछाए, जो हमारे लिए भी है नजरें बिछाए। सोचो, गुरु भी अपने शिष्य की प्रतीक्षा कर रहा है। हिचकियां, सिसकियां, अश्क सब चल पड़े हैं, हिचकियां, सिसकियां, अश्क सब चल पड़े हैं। अब न रोके रुकेंगे किसी के समझाए, अब न रोके रुकेंगे किसी के समझाए। दे दिया मेरे मुर्शिद ने दिल की ये दौलत, दे दिया मेरे नौ तुमने दिल की ये दौलत। बात ऐसी कुछ जो जुबां पे न आए, बात ऐसी है कुछ जो जुबां पे न आए। गुरु पूर्णिमा इश्क वालों से कहती, गुरु पूर्णिमा इश्क वालों से कहती, चलो आज सिजदे में सर रख के आए, चलो आज सिजदे में सर रख के आए। गुरु पूर्णिमा पर गुरु दर्शन का अनूठा उपहार मिलता है। अगर सच में दर्शन में कोई डूब जाए तो वह गुरु को पा ही लेगा। अगर सच में दर्शन में कोई डूब जाए तो परमात्मा को पा ही लेगा। गुरु दर्शन की एक शर्त है कि गुरु का दर्शन ऐसे करो जैसे पहली बार, और दर्शन इतना करो जैसे आखिरी बार, और जीवन का आखिरी पल ही बचा हो।
यह दर्शन वही पाएगा जिसकी आंखें तरस रही हों, जो विचार और मांग के साथ दर्शन के लिए आते हैं वे बस शरीर का ही दर्शन पाते हैं। पर जिनका दिल प्यास से भरा है उस शिष्य पर प्रेम की बरसात हो जाएगा। भक्त को भय बना रहता है, शिष्य को डर है कि कहीं बिना दर्शन के ही यह सांस शरीर से रिश्ता न तोड़ दे। यह बात शिष्य के प्यास को और बढ़ा देती है कि कहीं यह सांस बाहर ही न रह जाए। दर्शन की प्यास गहरी होगी तो तुम उस भक्त की तरह प्रार्थना करोगे जो मरने से ठीक पहले एक कौवे से कह रहा था, कागा यह तन खाइयो, चुन चुन खइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। अरे कागा पिया मिलन की आस। ऐसी आस, ऐसी प्यास हो कि मरने के बाद भी यह पिया मिलन की आस बनी रहे, यह पिया मिलन की आस न टूटे। यह दोहा बाबा फरीद जैसे परम प्रेमी की है जो एक कवि से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, ऐ प्यारे कौवे मेरा पूरा शरीर खा लेना, पर ये दो आंखें मत खाना, क्योंकि इन आंखों को प्रतीक्षा है। और फिर सोचते हैं कि अगर यह शरीर छूट जाए तो आगे फिर कौवे से कहते हैं, ऐ प्यारे कौवे अगर मरने के बाद मेरी आंखें खाना ही है तो इसे भी खा लेना, पर पहले मेरा एक काम कर देना। मेरी प्रार्थना तुमसे है, कागा नैन निकास दूं, पिया पास ले जा, पहले दरस दिखाए के पीछे लीजियो खा। रे कागा पीछे लीजियो खा। ऐ प्यारे कौवे तू भी मुझे प्यारा लगता है, क्योंकि मेरी आखिरी इच्छा अब तेरे हाथ में है। मेरे इन दो आंखों को इस शरीर से निकालकर मेरे पिया मेरे प्रभु के पास ले जाना, इन्हें दर्शन करा देना और फिर इन आंखों को खा लेना। बस मेरी ये आखिरी इच्छा है कि अपने प्यारे का दर्शन कर लो, फिर कोई बात नहीं। ये शरीर तो नाशवान है पर दर्शन अमूल्य है, क्योंकि दर्शन मेरे दिल की डोर से बंधी हुई है। तो दर्शन की प्यास हो तो ऐसी हो, सोचो उस प्यारे फरीद की मांग कैसी है। और एक तुम
बेटा बेटी धन नौकरी ना जाने क्या क्या मांगते रहते हो। जहां मांग है वहां दर्शन असंभव है। अगर मांग हो तो बस उस प्यारे फरीद जैसी हो जो अपना प्राण देकर भी दर्शन की मांग कर रहा है। मोहब्बत को जमाने से क्या लेना देना। अगर गुरु से मोहब्बत है तो फिर जमाने को बार बार क्या देखते हो। इस जमाने और गुरु में एक ही देख पाओगे, क्योंकि गुरु के दर्शन के लिए प्राणों की आंख होनी चाहिए। तब गुरु से दीदार होता है, तब दर्शन से प्यास बुझती है। गुरु पूर्णिमा इश्क वालों से कहती, चलो आज सिजदे में सर रख के आए। गुरु पूर्णिमा सिर्फ इश्क वालों की होती है जो प्रेम में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। गुरु तुम्हारा सिर नहीं, तुम्हारा अहंकार मांग रहा है। जो गुरु की बात पर चलते हो वही सिर रखना, क्योंकि गुरु को तुम बस सुनते हो पर करते हो अपनी। जो गुरु का कहा करता है वही गुरु का हो जाता है, पर हम गुरु को समझने में भूल करते हैं। फिर गुरु के पास आकर भी गुरु से चूक जाते हैं। जो गुरु की राह पर चल देते हैं वे हृदय से गदगद हो जाते हैं। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, वो कहानी मुझे बहुत प्यारी लगी। यह कहानी इस बात का अंतर स्पष्ट करती है कि गुरु और शिष्य की सोच से जीवन में कितना परिवर्तन हो सकता है। एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वो शिष्य अभी कुछ ही दिन पहले से दीक्षा लिया था, पर उसकी आदतें तो अभी पुरानी ही थी। जब गुरु और शिष्य उस गांव से गुजर रहे थे तो उस पगडंडी पर एक जोड़े पुराने जूते रखे हुए थे। वह जूता किसी किसान का लग रहा था जो पास के खेत में हल चला रहा था। वह पुराना फटा जूता देखकर शिष्य के मन में पुरानी शैतानी जाग उठी। शैतान आदमी हर जगह, हर बात में, हर काम में शैतानी खोज ही लेता है। वह मन की पुरानी आदत धक्का मारती रहती है। तो उस किसान के पुराने जूते को देखकर शिष्य बोला, गुरुजी, क्यों न हम इस जूते को इस झाड़ी में कहीं छिपा दें। जब वह किसान घर जाने के लिए अपना जूता खोजेगा तब बड़ा मजा आएगा। गुरु अपने शिष्य की इस हरकत से सोच में पड़ गए कि इसका मन दूसरे को दुख देने में मजा पाना चाहता है। गुरु ने शिष्य से कहा, वत्स, यदि तुम्हें इस गरीब किसान से मजाक ही करना है, मजा ही पाना है, तो एक और तरीका है। क्यों न हम एक दूसरे ढंग से ही मजाक करें। हम उस गरीब किसान के जूते में कुछ सिक्के डाल दें और छिप कर देखें कि उस किसान पर इस बात का क्या प्रभाव पड़ता है। फिर शिष्य ने गुरु के इस अनोखे ढंग का आदर पूर्वक पालन किया। वह उस फटे जूते में
कुछ सिक्के डालकर एक झाड़ी के पीछे छिपकर तमाशा देखने लगा। वो किसान जब अपना काम पूरा करके घर जाने के लिए जैसे ही जूता पहनने को हुआ कि देखा, रे मेरे जूते में इतने सिक्के। आश्चर्य से इधर उधर देखने लगा कि किसी ने खोटे सिक्के डालकर मजाक तो नहीं किया, पर बार बार देखने पर भी वे सिक्के असली ही दिखे। फिर और आश्चर्य से दूसरे जूते में सिक्के पड़े थे। वो गरीब किसान कभी उन सिक्कों को देखता तो कभी अपने फटे जूते को, तो कभी अपने आसपास किसी की तलाश करता, पर कोई नजर नहीं आया। तो वह गरीब किसान अपने बूढ़े हाथों में सिक्कों को लेकर भाव विभोर हो गया। उस किसान के आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। दोनों हाथ जोड़कर परमात्मा को धन्यवाद दिया और कहने लगा कि जिस अनजान ने मेरी सहायता की है उसे लाख लाख शुक्र। आज इन पैसों से मैं अपनी बीमार माँ का इलाज करा सकूंगा। उस किसान ने कहा, हे प्रभु, मेरी जरूरतों का तुझे इतना ख्याल कि मेरे जूते में सिक्के भर दिए। झाड़ी में छिपकर देखने वाला शिष्य उस किसान की भाव दशा देखकर फूट फूट कर रोने लगा। जब शिष्य की आंखें गुरु की आंखों से मिली तो गुरु ने अपने उस शिष्य को छाती से लगा लिया और पूछा, अच्छा बता, जो मजाक तू करने चला था कि जूता छिपा कर देखा जाए, तो मजाक अच्छा था या यह कि जूते में सिक्के डालकर देखने वाला मजाक? बोल तो। शिष्य तो बस रोए जा रहा था। फिर बोला, गुरु जी, आपका मजाक ही सच्चा मजाक है, जिसने मेरी आत्मा को खुशी से भर दिया। आज का यह मजाक मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज पहली बार मैंने समझा कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है। इस कहानी को जितनी बार सुनोगे तुम्हारे मन के कोने कोने में छिपी गंदगी दूर हो जाएगी। इस कहानी को जितनी बार सुनोगे तुम्हारा दिल प्रेम प्रार्थना से भर जाएगा। गुरु के एक एक शब्द तुम्हें तीर्थ स्नान करा देंगे। इस कहानी को सुनकर तुम्हारा दिल पावन और सावन हो जाएगा। गुरु पूर्णिमा तुम्हें पावन और सावन बना देता है। अगर सच में तुमने वास्तव में आज तक किसी भी मंदिर या सत्संग में प्रवेश किया है तो तुम कभी भी किसी गरीब, दुखी, असहाय, अशिक्षित और अपंग व्यक्ति का मजाक उड़ा ही नहीं सकते। अगर तुमने किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति में उस व्यक्ति का मजाक उड़ाया है तो फिर आज तक तुमने किसी मंदिर में या सत्संग में जाकर पाप ही कमाया है। अभी तो तुमने मंदिर में प्रवेश ही नहीं पाया। अगर तुमने किसी का मजाक उड़ाकर उसे दुख पहुंचाया है तो तुमने अपने देवी देवता और गुरु का अपमान ही किया है। सोचो, जिस व्यक्ति ने, जिस पशु पक्षी ने
कभी कोई दुख तुम्हें नहीं दिया, उसका मजाक उड़ाकर क्या तुम मंदिर जाने योग्य बचते हो? मजाक उड़ाकर तुम मंदिर जाने योग्य नहीं रह जाते। मंदिर की मूरत तुम पर नाराज है, क्योंकि मंदिर के बाहर तुम दूसरे का मजाक उड़ाते हो और मंदिर के भीतर हाथ जोड़ते हो, प्रार्थना करते हो। सोचो, घर से मंदिर तक रास्ते भर शिकायत और मजाक करते हो और मंदिर पहुंचकर तुम भक्त बन जाते हो। मूर्ति तुम्हारे इस बहुरूपी व्यवहार पर हंसती है। तुम क्या कर रहे हो? कभी अपने जीवन में झांकते भी हो? सास बहू, देवरानी जेठानी, ननद भाभी, चाचा भतीजा, भाई भाई, पड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। याद रखना, जिस मजाक से एक को खुशी और दूसरे को दुख मिले, वह मजाक तुम्हारे दुख को 10 गुना बढ़ा देती है। शायद तुमने पढ़ा होगा कि राजा जनक के गुरु अष्टावक्र का शरीर 8 अंगों से टेढ़ा था। एक बार अष्टावक्र कहीं जा रहे थे कि रास्ते में राजा नुह अष्टावक्र की टेढ़ी मेढ़ी चाल पर हंस दिए। एक बार नहीं, 2-3 बार हंसे और उन पर कटाक्ष और तीखे बाण चलाए कि भैया, ऐसी चाल किस दुकान से खरीद कर लाए हो, मुझे भी पता बता दो। फिर क्या, राजा नूह को दूसरे जन्म में उस मजाक का परिणाम अजगर बनकर भुगतना पड़ा। सोचो, राजा नूह ने तो अष्टावक्र का 5-10 मिनट ही मजाक उड़ाया था, पर राजा नूह को पूरा जीवन अजगर का शरीर ढोना पड़ा। तो मजाक का फल वह व्यक्ति दे या ना दे, पर प्रकृति जरूर देती है। मजाक ही करना चाहते हो तो सही मजाक करो। मजाक का सही उपयोग तब होता है जब दोनों उस मजाक से राजी हों। मजाक की शुरुआत तो इसीलिए की गई ताकि एक हंसता हुआ व्यक्ति दूसरे उदास व्यक्ति को हंसा सके। हमारी हंसी, हमारी खुशी दूसरे को हंसी और खुशी बन सके। अगर किसी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उसे अपनी बातों से, अपने व्यवहार से हंसा तो सके, तो वह मजाक भी शुभ हो जाता है। ऐसा मजाक भी प्रार्थना बन जाता है। जो अपनी हंसी और खुशी के फूलों को बिखेरता है ना, उसे तो किसी तीर्थ मंदिर या गुरु के पास जाने की जरूरत ही नहीं। अगर तुमने अपने मजाक से दूसरों को हंसा दिया तो तुमने परमात्मा को सबसे सुंदर भेंट चढ़ा दिया। कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा मजाक किसी मुरझाए चेहरे का दिल जीत ले। कुछ ऐसा मजाक करो जैसा गुरु ने अपने शिष्य को सिखाया था। कुछ ऐसा मजाक कि आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। कुछ ऐसा मजाक कि दूसरा अपना दुख भूल जाए। कुछ ऐसा मजाक करो कि उसके हाथ परमात्मा की ओर उठ जाएं।
ऐसे मजाक को ही मैं सर्वश्रेष्ठ मजाक कहती हूँ। ऐसे मजाक तुम्हें आशीष देने लगते हैं, मगर तुम उसका उल्टा ही मजाक करते हो। जैसा कि वह शिष्य जूता छिपाकर उस किसान के साथ करना चाहता था, तुम उल्टा मजाक करके पूछते हो कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। तुम्हारे दुख का 50% कारण है तुम्हारा दूसरे के प्रति किया गया घटिया और दुखदाई मजाक। जब तक तुम दूसरे का घटिया मजाक उड़ाते रहोगे, तुम कभी सुख का दर्शन नहीं पा सकोगे। सच्चा मजाक दुख नहीं, सुख लाता है। सच्चा मजाक दोनों को सुखी कर जाता है। सच्चा मजाक उदासी नहीं, खुशी दे जाता है। सच्चा मजाक दुश्मनी नहीं, मैत्री लाता है। सच्चा मजाक तो पूरे वातावरण में खुशी का रंग घोल देता है। गुरु भी तुमसे मजाक ही करता है, पर वह सच्चा मजाक है। तभी तो चोट के बावजूद शिष्य के दिल से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। गुरु का सत्संग ही उसका सच्चा मजाक है, या कहो गुरु का मजाक भी शिष्य के लिए एक सत्संग, एक सीख है। बचपन में मैं भी सुनती थी कि विवाह के समय घर वाले शादी के बाद दूल्हे के साथ एक रस्म, एक रिवाज में कुछ मजाक, कुछ खेल खिलाते हैं। तो वह मजाक सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था। वह मजाक तरह तरह के होते हैं। कुछ क्रूर मजाक तो दूल्हे को ससुराल से हमेशा के लिए नाराज कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को तो मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मैं भी इन मजाकों को सुनती तो मुझे भी बुरा लगता था, पर जब समझ आई तो कुछ मजाक अर्थपूर्ण लगने लगे। जैसे शादी के पश्चात ससुराल में लड़कियां जूते चप्पल को किसी अच्छे कपड़े से ढक देती हैं और वहाँ कुछ फूल रखकर अगरबत्ती, दिया इत्यादि जला देती हैं, और फिर दूल्हे से कहेंगे कि बाबू ये हमारे कुल के देवता हैं, इन्हें सिर झुकाकर आशीर्वाद ले लीजिए। तो जब दूल्हा हाथ जोड़कर सिर झुकाता है तो लड़कियां वो ढका हुआ कपड़ा हटा देती हैं, तो जूता चप्पल सामने आ जाता है, और फिर उस दूल्हे की नासमझी पर ठहाका लगाती। ऐसे ऐसे सैकड़ों तरह के मजाक से दूल्हे को बेवकूफ सिद्ध करने की कोशिश करती हैं। तो यह रस्म है। यह जो मजाक के रस्म में कुछ दूल्हे नाराज भी हो जाते हैं, पर मैं कहना चाहती हूं कि इस पर नाराज मत हो जाओ। इस मजाक से कुछ सीखो। यह मजाक यह सीख लुटाता है कि दुनिया में बहुत धोखा है। यह मजाक यह सीख देता है कि कुछ भी करने से पहले उसकी पूरी खोज करो। यह मजाक तुम्हारे पूरे जीवन के लिए एक शुभ संदेश देता है कि किसी बात को मानो मत, पहले उसे जानो। वह मजाक का रस्म तुम्हारे धैर्य, समझदारी
और व्यवहार की एक छोटी सी परीक्षा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कम से कम ससुराल वालों ने तुम्हें इस परीक्षा के पात्र समझा। तुम्हें इसमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि खुशी से परीक्षा में भाग लेना चाहिए। इस हार में सिर्फ तुम ही नहीं हारते, यह हार ससुराल वालों की भी है, जिन्होंने ऐसा अयोग्य वर चुना। उन्हें दूल्हा बदल देना चाहिए और वे इस हार के कारण कभी दूल्हा नहीं बदलने जाएंगे। फिर क्यों परेशान होते हो तुम? मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम दूल्हा हो, कह दो मैं जानबूझकर बेवकूफ बना था ताकि आप लोग हंस सके। मेरी असली जीत तो दुल्हन है। तो मजाक एक सुंदर समझ खोलती है, पर मैं मजाक करने वालों से इतना जरूर कहूंगी कि मजाक कब, कहाँ, कैसा, किसके साथ और कितना करना चाहिए, थोड़ा इसका भी ख्याल रखा करें, वरना आपसे बड़ा नासमझ कोई नहीं होगा। मजाक शरीर और दिल को चोट पहुंचाने के लिए नहीं होता। मजाक तो सिर्फ हंसने, हंसाने और समझ बढ़ाने के लिए होता है। जो मजाक उदासी या कलह ला दे वह बदसूरत मजाक है। एक बार एक तिराहे पर एक पहलवान ने दुबले पतले लपकू को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तो लपकू ने कहा, पहलवान भाई, एक बात साफ कर दो, यह जो तुम थप्पड़ मुझे मारे हो, यह गुस्सा में मारा है या फिर मजाक में मारा है? पहलवान ने कहा, गुस्सा में मारा है। लपकू ने कहा, तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे भी मजाक बिल्कुल नहीं पसंद है, तो फिर आप जा सकते हैं। इस तरह से पूरा जीवन ही किसी न किसी तरह का मजाक कर ही रहा है। हर मजाक से कुछ सीखो, उस पर नाराज मत हो। अब से उस गुरु का मजाक याद रखना जिसने उस शिष्य का जीवन ही बदल दिया। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि यदि आप गुरु पूर्णिमा पर वास्तव में अपने गुरु को कुछ देना चाहते हैं, तो मेरे लिए बस इतना ही करना कि अब से कभी किसी का घटिया मजाक मत उड़ाना। मजाक ऐसा करना जैसा उस गुरु ने अपने शिष्य के लिए चुना था, जिससे किसान और उस शिष्य के आंखों से खुशी के आंसू छलकते थे। ऐसा मजाक करो तो मैं धन्य समझूंगी। गुरु तुम्हारी दिशा बदलकर दशा बदल देता है, पर हम दशा तो बदलना चाहते हैं पर दिशा नहीं बदलना चाहते। तो ये नहीं हो सकता। गुरु मन की दिशा बदलता है, इसलिए गुरु का मजाक चुनने योग्य है। मेरे गुरु प्यारे नौतम साहब ने मेरे जीवन को पूर्णिमा बना दिया। मैं भी आप सबके जीवन को पूर्णिमा के रूप में ही देखना चाहती हूँ। गुरु पूर्णिमा पर गुरु बस इतना ही कहना चाहता है, आप बैठ मेरे पास, आप बैठ मेरे पास, तू कुछ ना कहे, मैं कुछ ना कहूं।
तो कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं, आ बैठ मेरे पास। जो इतना सीख ले उसकी गुरु पूर्णिमा हो गई। जिसकी गुरु पूर्णिमा हो गई वह तो गुरु को गुनगुनाने लगता है। नो तुम गुरु हमारा, दिल का है वो दुलारा। प्यारा गुरु हमारा, दिल का है वो दुलारा। हर पल को शुभ बनाया, मेरे होश को जगाया। हर पल को शुभ बनाया, मेरे होश को जगाया। किया ध्यान का इशारा, जीवन को है संवारा। किया ध्यान का इशारा, जीवन को है संवारा। ना तुम गुरु हमारा, दिल का है वो दुलारा। खुशियों का लगे सावन, पिया कहीं गए हैं आवन। खुशियों का लगे सावन, पिया कहीं गए हैं आवन। दिल आशिकी समंदर, बस खोजे अपने अंदर। दिल आशिकी समंदर, बस खोजे अपने अंदर। ना तुम गुरु हमारा, दिल का है वो दुलारा। प्यारा गुरु हमारा, दिल का है वो दुलारा। अब थोड़ी देर हम सब लोग ध्यान में उतरें। अपने भीतर अपनी चेतना में थोड़ी देर शांत हो जाएं हम सभी लोग।